आंदोलन को या इस जागृति अभियान को किस रूप में देखते हैं? इस रूप में देख रहे हैं कि उदय जी हमारा बहुत बढ़िया है और बढ़िया सुशील भी इनका है, बहुत बढ़िया प्यारी भी है और ढंग से हम लोग का चाहिए। जो अलग गलत नेता आ रहा है वो ये जो है ना बेच के जा रहा है, लेकिन हम लोग अपना जाति कष्ट में लाएंगे तो हम लोग भरपूर बढ़िया से आनंद आएगा। मेरा नाम अर्जुन मांझी हुआ और हम माननीय श्री उदय मांझी जी के साथ यानी मुसहर भुइयां के जन जागृति अभियान में शामिल हूँ और मैं संकल्प लिया हूँ कि जम्मू लोकसभा सीट जो है 19 प्रखंड है, 19 प्रखंड में हमने जागृति अभियान चला करके अपने मुसहर भुइयां को जगाएंगे। लेकिन मैं तो जागृति अभियान चला रहा हूँ, तो जब अभी हम इनकी जन समस्या को सुन सकता हूँ, अभी जब नहीं कुछ रहते हुए इनकी जन समस्या का निदान करने का प्रयास कर सकता हूँ और नहीं होगा तो यहाँ से नहीं होगा तो पटना से कराने का प्रयास कर सकता हूँ, तो उस समय तो मेरे हाथ में पावर होगा और एक फोन पर डीएम यहाँ हाजिर होगा। चलिए हमारा बढ़ रही है आम जनता की मांग। जमुई के खैरा प्रखंड में आयोजित जनजागृति अभियान के दौरान खुलकर सामने आई जनता बोले उदय मांझी के जैसा होना चाहिए जमुई लोकसभा का सांसद। जनता ने कहा अब तक अपने ही समाज के लोगों के द्वारा ठगे गए हैं, परंतु वर्तमान समय में उदय मांझी ही एक ऐसी शख्सियत है जो डट के साथी बनकर आए हैं और इसलिए हम सभी जनता ने इनको ही अपने लोकसभा क्षेत्र का सांसद बनाकर ही दम लेंगे। आइए बढ़ते हैं बिहार के जमुई जिला के खैरा प्रखंड से जनजागृति कार्यक्रम के दौरान भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी एवं स्थानीय प्रभारी भूपेंद्र प्रसाद के संग विशेष खबरों के लिए। कई वक्ताओं ने कहा उदय मांझी के अलावे इस लोकप्रिय क्षेत्र के लिए कोई भी उपयोगी सांसद के रूप में दूसरा कोई नहीं है। उन लोगों ने कहा कि अब तक कई सांसद इस क्षेत्र से बने हैं, लेकिन सभी ने अपनी राजनीतिक रोटी ही सेकी है, जनता के लिए कोई भी उपयोगी कार्य नहीं किया है। वही प्रेस से रूबरू हुए आरजेडी के भूतपूर्व विधायक उदय कुमार मांझी ने क्या कुछ कहा, आइए जानते उनकी बातें उन्हीं की जुबानी, साथ ही साथ अन्य वक्ताओं ने भी रखे अपने विचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज। मैं हूं संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर भूपेंद्र प्रसाद जी और यहाँ के स्थानीय प्रभारी भी हैं। आज हम फिर से बातचीत के लिए आए हुए हैं एक जन जागृति अभियान को लेकर के, जो कि लगातार चलाया जा रहा है। आज हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस जन जागृति अभियान को लेकर के क्या योजनाएं हैं। यह लोकसभा तैयारी तो हम लोग मान ही रहे थे, आज खुलकर के भी यह बात स्पष्ट हो गई है इस क्षेत्र से कि यह लोकसभा की ही पूर्ण रूपेण तैयारी भी है। फिर भी हम यह भी स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार का यहाँ पर सांसद हो। और एक बहुत ही बड़ी बात भी सामने आई थी, दुख की घटनाएं भी सामने हुई हैं, जो कि उड़ीसा की मामला है। उड़ीसा में रेलवे प्रशासन के द्वारा जो लापरवाही देखी जा रही है, जो कि हम लोगों ने माना भी है। अब इस पर भी हम एक बार चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले लेंगे उनका परिचय और आगे की होगी इनसे बातचीत, फिर जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है। सर, ये आपका लगातार जनसंपर्क जो चल रहा है, यह क्या योजना है सर आपका? पूर्व पहले परिचय दिया जाए। मेरा नाम उदय कुमार मांझी है, पूर्व विधायक शिवाड़ी पटना और राजमहल आयोग के चेयरमैन। ये आपका अभियान लगातार जो चल रहा है, अभी शेखपुरा भी आपका हाल फिलहाल में प्रखंड पूरा हुआ है और ये जमुई भी जो है प्रारंभ हो चुका है और खैरा आज प्रखंड आप कर रहे हैं। इसको आप किस रूप में आप लगातार अभियान चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं? देखिए, मेरा मुसहर भुइयां शोषित वंचित जन अधिकार जागृति चिंतन अभियान के तहत मेरा कार्यक्रम चल रहा है। खास करके मुसहर भुइयां शोषित वंचित जो समाज है वह सदियों से आज़ादी के आज तक जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, फतेहाल में है, बुरे हाल में है, भूमिहीन है, घरहीन है, पानीहीन है। इस तरह से हमारा समाज इतना हर तरह से हर सुख सुविधा से वंचित है, तो इनको हम इस अभियान के तहत जगाने का प्रयास कर रहा हूँ और शिक्षा का अलग जगाने का भी प्रयास कर रहा हूँ कि शिक्षा का अलग जगाते हुए अगर शिक्षा इन लोग ग्रहण कर लेंगे, हमारा समाज मुसहर भुइयां शोषित समाज, तो भूमिहीन जो बोल रहे हैं, घरहीन बोल रहे हैं, जलहीन बोल रहे हैं या और सब सुख सुविधा से जो वंचित है, अगर एक घर में एक भी
बच्चा का अगर नौकरी हो जाता है तो वो घर सुखी संपन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास करेगा। जनता के द्वारा यह भी बात खुल कर के आई कि जन समस्या तो आपको बताई गई थी, लेकिन यहाँ इन लोगों का भी यह विचारधारा है, मानना भी है कि अब तक जितने भी सांसद और विधायक हुए वो अपनी रोटी सेक करके निकल गए। अगर मान लीजिए कि यहाँ की जनता ने आपको समर्थन दिया, प्रतिनिधित्व करने का अधिकार भी दिया, तो क्या फिर वही ढाक के 3 पात की कहानी होगी इन लोगों के लिए? नहीं, ढाक के 3 पात तो ये आपका क्वेश्चन है। जब अभी कोई न चुनावी समय है, न माहौल लोकसभा चुनाव का है, न विधानसभा चुनाव का है, न पंचायती चुनाव का है, तो और अगर वो सब चुनाव भी होगा तो साल भर के बाद होगा। लेकिन मैं तो जागृति अभियान चला रहा हूँ, तो जब अभी हम इनकी जन समस्या को सुन सकता हूँ, अभी जब नहीं कुछ रहते हुए इनकी जन समस्या का निदान करने का प्रयास कर सकता हूँ, और नहीं होगा तो यहाँ से नहीं होगा तो पटना से कराने का प्रयास कर सकता हूँ, तो उस समय तो मेरे हाथ में पावर होगा और एक फोन पर डीएम यहाँ हाजिर होगा। चलिए, हमारा एक सवाल हमारा और भी है केंद्र सरकार के द्वारा। चलिए, मौन धारण के बाद हम यहाँ पर आज एक कुछ लोगों हैं, समर्थक भी हैं यहाँ पर, हम उनसे भी यह जानने का प्रयास करें कि यह जन जागृति अभियान जो है वो किस प्रकार से ये लोग उस चीज़ को देखते हैं। चलिए, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अनिरुद्ध बाबा हुआ जी। इस अभियान को आप किस रूप में देखते हैं? हम माननीय पूर्व विधायक उदय बाबू के साथ पूरे जमुई लोकसभा भुइयाँ मुसहर समाज में घूम रहा हूँ। जहाँ भी जाता हूँ, समाज के लोगों का, हमारे समाज के लोगों का कहना है कि माननीय उदय बाबू को हम लोग इस बार एमपी बनाएंगे। को या इस जागृति अभियान को किस रूप में देखते हैं? इस रूप में देख रहे हैं कि उदय जी हमारा बहुत बढ़िया है और बढ़िया सुशील भी इनका है, बहुत बढ़िया प्यारी भी है, और ढंग से हम लोग का चाहिए। जो अलग गलत नेता आ रहा है वो ये जो है ना बेच के जा रहा है, लेकिन हम लोग अपना जाति कष्ट में लाएंगे तो हम लोग भरपूर बढ़िया से आनंद आएगा। मेरा नाम अर्जुन मांझी हुआ और हम माननीय श्री उदय मांझी जी के साथ यानी मुसहर भुइयाँ के जन जागृति अभियान में शामिल हूँ, और मैं संकल्प लिया हूँ कि जमुई लोकसभा सीट जो है 19 प्रखंड है, 19 प्रखंड में हमने जागृति अभियान चला करके अपने मुसहर भुइयाँ को जगाएंगे, और इस जागृति ला करके जो हमारा मुसहर भुइयाँ इतना गिरा हुआ है उसको चाहता हूँ। चलिए, नमस्कार। अभी हमारी बातचीत हो रही थी खैरा प्रखंड में जो जमुई जिला अंतर्गत पड़ता है। यहाँ पर एक बात तो आज खुल करके आ गया मैदान में कि कहीं ना कहीं इनका जो यह जन सैलाब का जो आंदोलन है या अभियान है, जागृति अभियान, यह निश्चित तौर पर लोकसभा के लिए ये चुनावी जंग का ऐलान भी है, जो कि हम लोग पूर्व से भी कहते हुए आ रहे थे कि यह कहीं ना कहीं ये जंग है। लेकिन अभी तक उनके द्वारा यह स्पष्ट विषय नहीं आया है खुल करके, लेकिन जनता की यह मांग है कि आगामी सत्र में इन्हीं को यहाँ के सांसद के रूप में देखा जाए। यहाँ तक कि इन्होंने अभी जो घटना हुई थी उड़ीसा में, रेल प्रशासन के ऊपर भी इन्होंने कटाक्ष किया है कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं यह एक प्रकार का षड्यंत्र भी हो सकता है, लेकिन यह बात अभी तक खुल करके नहीं आई है। जब तक कि यह जांच खुल करके नहीं आता स्पष्ट विषय नहीं हो पाएगा। लेकिन जहां तक है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक प्रकार से यह रेल प्रशासन की लापरवाही भी कही जा सकती है। अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस लौटते स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद। आप देख रहे थे बिहार के जमुई जिला के खैरा प्रखंड से जनजागृति कार्यक्रम के दौरान सीधा प्रसारण भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी एवं स्थानीय प्रभारी भूपेंद्र प्रसाद के संग विशेष खबर। दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल पर सबसे पहले और सबसे तेज खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूलें, अवश्य करें।